जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास। और आज की क्लास है हिमाचल प्रदेश की नदियों से जुड़ी हुई क्लास। तो हिमाचल प्रदेश की जो है महत्वपूर्ण नदियों को लेकर आ रहा हूं और महत्वपूर्ण क्या सभी नदियों के बारे में आपको आज ज्ञान दूंगा। ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हिमाचल की जो है वो नदी का नाम आ रहा है, वो है ब्यास नदी। तो हिमाचल की जो पहली नदी का नाम मैंने लेके चल रहा हूं ब्यास नदी। और ब्यास नदी का जो वैदिक नाम है वो है अर्जकिया। क्या नाम है जी? अर्जकिया है। संस्कृत में क्या नाम है? विपाशा। कॉम्पिटिटिव के लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आपने दिमाग में डाल लेनी है ये कि ब्यास नदी का जो है वैदिक नाम अर्जकिया है और संस्कृत में नाम जो है वो विपाशा है। जल ग्रहण क्षमता कितनी है? तो 1200 वर्ग किलोमीटर की क्षमता है। और इसकी लंबाई कुल कितनी है? तो ये 460 किलोमीटर लंबाई है। और हिमाचल प्रदेश में जो है ये 256 किलोमीटर जो है वो बहती है। प्रवेश स्थान की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश में जो है इसका ब्यास नदी जो है बजोरा से मंडी में, और संधोड़ मंडी और हारसी पत्तड़ जसीमपुर से जो है वो कांगड़ा में प्रवेश करती है। और कांगड़ा के मिरथल के नामक स्थान से जो है हिमाचल को ये छोड़ देती है और ये पंजाब के फिरोजपुर जिले के हरी का पतन नामक स्थान पर जो है वो जाकर सतलुज नदी के साथ जो है वो मिल जाती है। ये है हिमाचल की ब्यास नदी का इतिहास। तो आपके हिसाब से अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर इसको शेयर करना कि सभी बच्चों को जो है हिमाचल की नदियों के बारे में जो है वो सबको ज्ञान हो जाए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ब्यास नदी की कुछ सहायक नदियां हैं, जैसे कि बनेर, बाणगंगा, लूणी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हरला, उल, सुकेती, चक्की, गज आदि। ये सभी जो है सहायक नदियां हैं ब्यास नदी की। और सबसे पहले है सैंज नदी। ये कुल्लू में बहती है। ठीक है। ये स्पीति के सुपाकनी चोटी से निकलती है और लारजी जो डैम आपने सुना होगा बांध के पास जो है वो ब्यास नदी में जाकर मिल जाती है। ठीक है जी। और उसके बाद आती है, नेक्स्ट आती है हारला नदी, जो कि कुल्लू भुंतर एयरपोर्ट भी है, याद रखना। भुंतर के पास जो है ब्यास नदी में मिलती है। कौन सी नदी मिलती है? हारला नदी। कौन सी बेटा? हारला नदी किससे मिलती है? ब्यास नदी से मिलती है। कहां पे? कुल्लू भुंतर के पास। ठीक है। नेक्स्ट आता है तीर्थन नदी। तीर्थन नदी जो है पीर पंजाल की श्रेणी से निकलती है और लारजी के साथ ही, डैम के साथ ही निकलती है और ब्यास नदी में वहां पर मिल जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट आता है पार्वती नदी। कौन सी नदी? पार्वती नदी। ये भी सहायक नदी है और ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी है। इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन की ब्यास की सहायक सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो वो नदी है आपकी पार्वती नदी बच्चों। कौन सी? पार्वती नदी। और ये मानतलाई झील से निकलकर जो है वो शीशम में जो है ब्यास नदी में जो है वो गिरती है। और मणिकर्ण और कसोल बहुत ही एक रमणीक स्थान है ट्रैकिंग के लिए, और दूर दूर से जो है वो यहां पर घूमने के लिए आते हैं पर्यटक। और उल की बात करें तो ये कुल्लू जिले के नंगवाई जिले से छोड़कर बजोरा से, कुल्लू के पास है बजोरा, वहां से मंडी में प्रवेश करती है। और उल नदी जो है वो पडोह के पास जो है, मंडी के पास, वहां पर ब्यास नदी के साथ जो है वो मिल जाती है, मिक्स हो जाती है। बनेर खड्ड, बेकर खड्ड जो है वो संधोल मंडी के पास जो है वो मिलती है ब्यास नदी में। ऐसे ही ज्वीणी खड्ड है जो पंडोह के पास मिलती है। कांगड़ा जिले में जो है ब्यास संधोल के पास जो है मंडी को छोड़कर जसीमपुर हारसी पत्तन से जो है कांगड़ा में प्रवेश करती है। और यही ऐसी नदी है जो कि हमीरपुर जिले की, ठीक है, हमीरपुर जिले से जो है वो ये कांगड़ा और हमीरपुर की बॉर्डर लाइन भी बना देती है, याद रखना। ठीक है। इसी प्रकार से कांगड़ा में की
में ब्यास की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? देखिए, बिनबा, न्यूगल, चक्की, गजखड, बाणगंगा, कुणाखड, मानखड। मानखड कहां से है? हमीरपुर में है। ये ब्यास की सहायक नदियां है, कहां से है? हमीरपुर वालों की है। चक्की खड पठानकोट के पास जो है ब्यास नदी में मिलती है। ठीक है जी। चक्की पुल भी है वहां पे, आपको पता है, आपने सुना होगा। ये थी हमारी ब्यास नदी। अब आती है हमारी चिनाब नदी। आपने सबने नोट्स बनाने, बढ़िया से नोट्स बनाने, फ्रंट करके बढ़िया से। ठीक है, इन नोट्स से ही आपको पेपर में डेफिनेटली क्वेश्चन बनेंगे और आएंगे। और जिस जिसको आएंगे ना, जरूर इस वीडियो को जो है आगे भी बताना अपने दोस्तों को कि वो भी इसको देखें। वैदिक नाम सबसे पहले याद रखिए, चिनाब नदी का वैदिक नाम क्या है? आस्कनी। क्या नाम है? आस्कनी। संस्कृत में क्या नाम है? चंद्रप्रभा। क्या नाम है जी? चंद्रप्रभा। जल ग्रहण क्षमता कितनी है? 7500 वर्ग किलोमीटर जो है वो ये चलती है। ठीक है जी। लंबाई कितनी है? कुल लंबाई 1200 किलोमीटर है, मगर हिमाचल प्रदेश में ये सिर्फ 122 किलोमीटर चलती है। कितनी है? 122 किलोमीटर चलती है बच्चों। और प्रवेश जो है, उद्गम स्थल जो है वो बारालाचा के विपरीत दिशाओं से निकल कर ये दो नदी धाराएं हैं, जो कि चंद्रा और भागा। कौन कौन सी? चंद्रा और भागा। तांडी नामक स्थान है, लाहौल स्पीति नामक स्थान पर मिलने से ये बनी है। और भागा नदी बालालाचल दर्रे के बीच समीप जो है सूरज ताल से निकलती है। कहां से निकलती है? सूरज ताल दर्रे से निकलती है। कौन सी? भागा नदी। और चंद्रा नदी जो है वो चंद्रताल झील से निकलती है। कहां से निकलती है? चंद्रताल झील से निकलती हैं। ये दोनों अलग अलग जगहों से नदियां निकलती हैं, तांदी जगह पर मिलती हैं। और ये जो मिलती हैं तो ब्यास नदी का चिनाब नदी का जो है वो उद्गम होता है। ठीक है जी। तो मियार नाला और तवी नदी और सेंचू नाला, ये इसके सहायक नदियां हैं। ये नदियां पांगी घाटी से भुरजिंग नामक स्थान जो है वहां से चंबा में प्रवेश करती हैं। और संसारी नाला से जो है चंबा जिले को छोड़कर जो है कश्मीर के पोड्डर घाटी, कहां पे? पोड्डर घाटी में प्रवेश करती है। और जल ग्रहण क्षमता की अगर बात करें दृष्टि से, तो हिमाचल की सबसे बड़ी नदी है जल ग्रहण क्षमता में, यानी कि अधिक मात्रा में पानी होने की। तो ये याद रखिएगा, जल घनत्व में जो है वो आपकी कौन सी नदी आई? चिनाब नदी आई। नेक्स्ट आता है रावी नदी। कौन सी नदी आ रही है बच्चों? रावी नदी। बहुत अच्छे से याद रखिए। वैदिक नाम परुष्णी, संस्कृत में नाम इरावती। जल ग्रहण क्षमता 5451, कुल लंबाई 720, मगर हिमाचल में कितनी? 158, 158। उद्गम स्थान, रावी का उद्गम स्थान कहां है? बड़ा बंगाल। कहां पे? बड़ा बंगाल, जो कि जिला कांगड़ा के भादल और तांतगिरी दो हिमखंड है, ग्लेशियर है बड़े बड़े, उन ग्लेशियरों से बना है, ये संयुक्त रूप से बनी है। रावी नदी चंबा के खैरी नामक स्थान, जहां पर चमेरा डैम है, याद रखना इस बात से, हिमाचल प्रदेश में निकलकर जम्मू कश्मीर में वहां से जो है वो प्रवेश करती है। और पीर पंजाल की श्रृंखला को धौलाधार से अलग भी यही नदी करती है। और अंत में ये पाकिस्तान में जो है चिनाब नदी में जाकर मिल जाती है। चंबा शहर जो है इसी के दाएं किनारे पर स्थित है। आप जब भी जाएं चंबा तो इसके किनारे पर ही देखेंगे, साथ साथ में रावी नदी भी आपको दिखेगी। रावी नदी की सहायक नदियां, सबसे पहले आ रही है बुद्धिल खड, जो कि कुगती खड और मणिमहेश खड के हड़सर नामक, जहां हड़सर जो है भरमौर के साथ में पड़ा, ठीक है, नामक स्थान पर जो है संगम पर बुद्धिल खड बनती है। और ये खड जो है खड़ा मुख के पास मिलती है। फिर नेक्स्ट आती है अवाड़ी खड, जो कि सुल्तान पुल के पास, तथा मांगला खड शीतला पुल के पास रावी नद में मिलती हैं। टुंडाह खड और चनेर खड, जो कि दुलची के पास जो है कलसुई से जो है रावी नदी में मिलती है। साल खड, ये सभी खड्डे जो हैं ये रावी नदी में आकर मिलती हैं, वो बता रहा हूं। हाल खड और किक्की खड के साहो के समीप जो है संगम से जो है साल खड का जो है निर्माण हुआ है। और ये खड जो है बालू नामक स्थान पर जो है
साल खड रावी नदी से जो है जाकर मिल जाती है। इसी प्रकार से बैरा खड है, तो अपर चुराह से निकलती है बैरा खड और जल धाराओं से मिलकर, यानी कि छोटी छोटी कुल वगैरह और उन धाराओं से बनी है। और तीसरा खड भी खखड़ी नामक जो स्थान है उस पे बैरा खड पर ही आकर मिलती है। इसी प्रकार से सयुल खड है जो कि सहानी खड, भिदड़ो खड और जुमवास खड से जो है आकर मिलती है, और सयुल खड से आकर मिलती है और बनती है, और चंबा में ये बहती है। और लोअर चुराह की बात करें कि चोहड़ा नामक स्थान पर जो है सयुल नदी जो है वो रावी नदी से जो है वो मिलती है। ये सभी नोट्स अगर आपने लेने हैं इस प्रकार के, तो आप हमारी एप्लीकेशन पे आप आराम से जो है देख सकते हो, और प्रॉपरली नोट करिए इन क्वेश्चंस को, कैसे कैसे ये चल रहे हैं आपके। ठीक है, सतलुज नदी, पहले वैदिक नाम याद रखना है बच्चों, शतुद्री, और संस्कृत में शतुद्र। जल ग्रहण क्षमता 20,000 वर्ग किलोमीटर। लंबाई की बात करें तो 1448 किलोमीटर है, मगर हिमाचल में सिर्फ 320 किलोमीटर ये बहती है। उद्गम स्थान की बात करें तो तिब्बत के पास मानसरोवर झील के दक्षिण में राक्सताल झील से ये निकलती है, और सतलुज शिपकी दर्रे के नौर के पास हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, यानी कि जास्कर और बृहद हिमाचल को के बीच से काटते हुए ये प्रवेश करती है दोनों को। ठीक है, सतलुज नदी जो है बिलासपुर के भाखड़ा गांव के पास हिमाचल में जो है की सीमा को छोड़कर जो है वो पंजाब में प्रवेश करती है। सतलुज नदी की सहायक नदियों की बात करें तो बसपा, स्पीति नदी और भावा, ये हिमाचल की सबसे लंबी नदी भी है। कौन सी? सतलुज नदी। चोर नामक स्थान है एक, जो कि शिमला में प्रवेश करती है, और बिलासपुर में एक कसोल नामक स्थान पर, ठीक है, प्रवेश करती है। भाखड़ा बांध जो है सतलुज नदी पर ही बना है, और एशिया का सबसे ऊंचा बांध है, जो कि 1963 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1963 में। ठीक है, सतलुज नदी की सबसे बड़ी कृत्रिम जो झील बनाई गई है वो कृत्रिम झील है ये गोविंद सागर झील। कौन सी है? गोविंद सागर झील, जो कि सतलुज नदी पर ही बनाई गई है। अंत में ये नदियां जो है सिंधु नदी में ही मिलती है। ये भी कौन सी नदी में आकर मिली है? सिंधु नदी में। और बसपा जो है इसकी सहायक नदी है, तो बसपा की पहाड़ियों से निकलकर जो है करछम के पास सतलुज नदी में मिलती है, और करछम जो है वो हिंदुस्तान और तिब्बत के पूर्व उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट आता है स्पीति नदी। स्पीति यानी कि कुंजुम श्रृंखला से निकलती है, और तेगबो और कवजिया स्पीति की सहायक नदियां हैं, और स्पीति नदी जो है वो सतलुज के नामगिया यानी कि किन्नौर में मिलती है। ठीक है, और हासी और धनखड़ गोम्पा स्पीति नदी में से ही पर ही स्थित है। ठीक है जी। और होरली खड, होगली, ये भी सतलुज नदी की सहायक है नदी, और या खड बोल लो, तो ये रामपुर बुशहर में जाकर मिलती है। ठीक है, सतलुज के साथ। सतलुज नदी फिसू गांव के पास जो है मंडी जिले में भी प्रवेश करती है। हर जगह से जा रही है भैया, याद रखना है इस नदी को। नेक्स्ट आ जाती है यमुना नदी। वैदिक नाम है कालंदी, यामी भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जल ग्रहण क्षमता है 2320, लंबाई 1525। हिमाचल प्रदेश में सिर्फ ये 22 किलोमीटर चलती है, इसलिए सबसे छोटी नदी है। उद्गम स्थान की बात करें तो ये कालिंदी पर्वत यमुनोत्री उत्तराखंड से आती है, और हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है, जैसे मैंने आपको अभी बताया। और सूर्य देव से जो है इस नदी का पौराणिक संबंध है, यानी कि माना जाता है सूर्य देव का संबंध। और प्रवेश स्थान बात करें तो यमुना नदी खोदरी माजरी सिरमौर, मोस्ट इंपॉर्टेंट खोदरी माजरी, बड़ा भारी आया है पेपरों में, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है, और ताजे वाला जगह है, हिमाचल को छोड़कर हरियाणा में ये प्रवेश कर जाती है, यानी कि चले जाती है। और इसकी सहायक नदियां हैं गिरी नदी, टोंस नदी है, ठीक है जी,
तो गिरी नदी जो है कुप्पर चोटी जुब्बल के पास निकलती है, और पोंटा जगह है, पोंटा साहिब की सिरमौर की बात करें, उसके मोकमपुर जगह के पास जो है यमुना नदी में मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉन्स नदी। ये रूपिन और सुपीन नदियों के संगम से निकलती है, और टॉन्स नदी जो है खोदरी माजरी के पास यमुना नदी से मिलती है, और पब्बर नदी की ये सहायक नदी भी है। और पब्बर नदी का उद्गम जो है वो चंद्रनाहन झील से हुआ है, और ये झील जो है रोडू उपमंडल, कहां पे, रोडू उपमंडल के जो है गांव जाखिलिक के चांद रूप दर्रे से की जो श्रृंखलाओं में जो है वो स्थित है। पड़सरी नदी की बात करें तो ये आंध्रा और पब्बर नदी की सहायक नदी यहां है। आंध्रा मतलब जल विद्युत परियोजना भी इस पे बनाई गई है। आंध्रा चीड़ गांव के पब्बर नदी में स्थित है, और टोंस जो है हिमाचल और उत्तराखंड की सीमा बनाती है। क्या बनाती है जी, सीमा बनाती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है जी, नदियों से जुड़े हुए क्वेश्चन है ये वन लाइनर की फॉर्म में, ये हमारी अगली क्लास में रहेंगे, और इन क्वेश्चन को हम कल लगाएंगे अगली क्लास में। और आपने क्या करना है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो मैंने पढ़ाया इसको ध्यान से सुनना है, और अगली क्लास में जरूर अपना आंसर देना है। तो आई होप कि आप सभी क्लास में जो है अगली क्लास को जरूर देखेंगे, और उसमें मैक्सिमम क्वेश्चन लगाएंगे। तब तक के लिए अपना खास ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।